अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारा ख्याल भी रखिए। बात करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से एक ट्वीट आता है। इंग्लैंड के पीएम को मुबारकबाद दी जाती है। मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ आपको, फिर हम उस पर बात करेंगे। मैडम लिखती हैं, प्राउड मोमेंट दैट यूके विल हैव इट्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम while all of India rightly celebrate, it would serve us well to remember that while UK has accepted an ethnic minority member as its prime minister, we are still shackled by divisive and discriminatory laws like NRC and CAA। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए एडवोकेट यासिर साहब, स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के। यासिर साहब, अब मुझे मजीद सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, किस तरह से देखते हैं मैडम के ट्वीट को? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमें खुशी होनी चाहिए कि एक भारतीय जो है ऋषि सोनक जो है वो हिंदुस्तानी जो थे हमारे, वो वहाँ के इंग्लैंड के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और हर हिंदुस्तानी जो है इस वक्त खुशी मना रहा है। लेकिन इस मौके पर, खुशी के मौके पर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरह का ट्वीट किया, और ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी ने मनाटी कार्ड खेलने की कोशिश की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको इस तरह के एप्रीहेंशन, इस तरह के इनको था कि इस तरह एनआरसी सीए होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार किसने बोला था इनको बनाने को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको तो पता था कि इनका मंशूर क्या है, उनका मंशूर क्या और इनका मंशूर क्या है। तो महबूबा मुफ्ती जी ने इस वक्त सिर्फ क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनके पास अख्तियार नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को कहाँ लग रही है। देखिए, एक चीज देखिए, भारत जो मुल्क है, हमारे मुल्क में जितनी मुझे लगता है मिनॉरिटीज के राइट जितने प्रोटेक्टेड हैं, इतनी दुनिया में किसी जगह नहीं है। यहाँ पर हर जो है मिनॉरिटी जो है सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन अब उनको लगा कि जम्मू कश्मीर में जो अवाम है, अवाम को पता चल गया है कि वो हमेशा इस किस्म के भड़काऊ कभी ट्वीट करते हैं, कभी वो भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वायलेंस से उनको खुशी मिलती है। आप कह सकते हैं पीडीपी इस वक्त पूरी जमात जो है एक होता है ना, मखसूस शख्स के लिए हम बोलते हैं सैडिस्टिक पर्सनैलिटी, जो दूसरों को दुख पहुंचाकर वो शख्स बड़ा खुश होता है। तो ये पीडीपी जो है ना, ये सैडिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। यानी कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देती है और जिस तरह से भड़काऊ भाषण देती है, जब देखती है थोड़ा बहुत वायलेंस हो, प्रोटेस्ट हो, तो इनको बड़ी खुशी मिलती है और ये बड़ा खुशी मनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इनको अख्तियार मिल जाए तो देखना, ये बोलेंगे कोई, मतलब इनके साथ अगर इनकी पावर आ जाएगी, उनकी गवर्नमेंट बनेगी, ये बोलेंगे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब इनकी पावर में नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान में क्या जी, मिनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एक स्टंट जो है इस वक्त खेला जा रहा है। अपनी पार्टी का मानना है कि पीडीपी की तरफ से एक पॉलिटिकल स्टंट जो है वो खेला जा रहा है। यह सब इसके साथ दीगर अगर हम बदलते हालात पे बात करें, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को? आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम 50 पार करेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए महमूद साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दावा कर रही है, ज्योतिषी कोई है नहीं है उनके पास, या कोई वो इतने एक्सपर्ट हैं, या फिर उनको पता कहाँ से उनको पता चल रहा है कि पार कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को लोगों की अटेंशन लेने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, आप देखना हमारी ही रीजनल पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन मैं साथ में एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें क्या फर्क है। आप देखें, जैसे महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो कहती थी कि हर नौजवान को ये वायलेंस का रास्ता दिखाती थी, मतलब वायलेंस का, कि हिंसा करो। अल्ताफ बुखारी साहब कहते थे कि हर नौजवान के हाथ में क्या हो, पेन होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, ताकि एक वो अपनी फैमिली के लिए एक एसेट बने, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक एसेट बने, पूरे मुल्क के लिए वो कंट्रीब्यूट करे। ये उनकी अप्रोच है अल्ताफ बुखारी साहब की। मोहतरमा कहती थी, अभी कुछ ही दिन पहले कहती थी, ग्रेनेड की बातें करते हैं। आप देखें ना किस तरह की बातें करते हैं, वायलेंस देखें इस जमात के अंदर। तो अल्ताफ साहब कहते हैं कि बच्चे जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आने वाला जो टाइम है, आप देखोगे कि आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जितनी कन्वेंशन हुई हैं, जितने उनके जहां पर जलसे हुए हैं, जहां पर एहतमाम किया गया है, आवाम उनके साथ इतनी जुड़ रही है, उसकी वजह क्या है कि अल्ताफ साहब सच बोलते हैं
और आवाम को बताते हैं। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनका चेहरा भी अल्ताफ साहब ने ही जम्मू कश्मीर में बताया, वरना आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि इनकी सच्चाई जो है आवाम के सामने लाई जा सके। क्या कहीं आने वाले वक्त में जिस तरह से भाजपा ये कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, जमीनी सतह पर देखा जाए, पीछे जो एक गुज्जर और पहाड़ी की बात चल रही थी, तो उसमें काफी लोगों का हजूम जो है भाजपा के साथ खड़ा हुआ और ये कहा भी गया कि आप हमें एसटी का दर्जा दें और हम आपको वोट देंगे। आने वाले वक्त में जिस तरह अपनी पार्टी दावा करती है कि आप कह रहे हैं कि काफी लोग हैं हमारे साथ, आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कहीं कि हो सकता है भाजपा के साथ कोई सरकार बनने का कोई चांस बन जाए या प्रोग्राम बने, या अगर मौका मिलता है तो अपनी पार्टी क्या ऐसा करेगी? देखिए, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस अतमाद में है कि वो सरकार खुद अपने बलबूते पर बनाएगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है आज तक, जैसे आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी, वो हमेशा पहले पॉलिटिकल रैलीज में हमेशा यही कहती रही है कि जो है कश्मीरी खतरे में है, तो बीजेपी का खौफ वहां पर लगाती रही और बीजेपी यहाँ पर कहती रही कि हमें उनसे खतरा है। तो ये क्या करते रहे, मजहब के नाम पर सियासत करते रहे। तो फाइनली आपने देखा कि इन्होंने अलायंस भी किया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, किसी सतह पर किया। इसी तरह पीडीपी ने भी अलायंस किया, जो कभी साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते थे। और आपको याद होगा उस वक्त पीडीपी, आज मोहतरमा को याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। एक बार मोहतरमा ने होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर, राजनाथ सिंह जी थे, उनके साथ बैठकर उन्होंने ये कहा था कि ये जो बच्चा है जो क्रॉस फायरिंग में जो मारा गया था, तो कहा था कि ये बच्चा क्या टॉफी लेने गया था, क्या ये बच्चा चॉकलेट लेने गया था। आज उनको कहां से याद आ गया? उस वक्त वो कहां पर थे मोहतरमा? उस वक्त उनको बेरोजगारी नजर नहीं आ रही थी, उस वक्त जो था जम्मू कश्मीर में कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि रीजनल जो पॉलिटिकल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, इन्होंने हमेशा मजहब के नाम पर सियासत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई इक्विटेबल डेवलपमेंट टू ऑल दी रीजन्स की जाएगी और कोई जात पात किसी डिस्क्रिमिनेशन पर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है। पॉलिटिकल पार्टी बनी है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बनी है और जम्मू कश्मीर की वॉइस बनी है। और जम्मू कश्मीर में एक वो जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है जो जम्मू कश्मीर इंडिया का नंबर 1 होना चाहिए इस वक्त पूरे इंडिया के पॉपुलेशन रेशो के लिहाज से, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, जो भी हो, हम उस प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखें, वायलेंस का रास्ता बताया उन्होंने। कितने नौजवान जहां पर है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जो है यहाँ पर मारे गए हैं, मुझे बताएं। पीडीपी ने भी वायलेंस का रास्ता जो है बताया उनको, किसके लिए? अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अपने बच्चे नहीं थे, अपने बच्चे इनके बड़े अच्छी जगह सेफली रह रहे हैं, सिक्योर हैं, अच्छी तालीम भी ली है इन्होंने। लेकिन किसके लिए? कि अपना जो फैमिली जो है वो आगे चलती रहे। अब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी काफी अरसे से आप देखें कुछ ना कुछ वो ऐसी एक्टिविटीज करती हैं कि अवाम के सेंटीमेंट से खेलने की कोशिश करती हैं। तो उनका मिशन क्या है? उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की ये जो प्रेजेंट जनरेशन है ये तो मुझे समझ गई है, तो अब मेरा पॉलिटिकल जो है मेरे लिए स्पेस नहीं है। तो अब अपनी बेटी के लिए वो चाहती हैं कि आने वाले 20 साल के बाद ये जो नई जनरेशन 15-20 साल की जज्बाती होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं, तो किसी तरह मैं अट्रैक्ट करके इनको अपने साथ लाऊं। तो मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर अब वो पॉलिटिक्स नहीं रही है जिस तरह से इन्होंने लोगों को गुमराह किया और बेवकूफ बनाया। अब जम्मू कश्मीर बदलता हुआ आपको नजर आएगा। यह सब किस तरह से देखते हैं? वादी की अगर बात की जाए, कश्मीर वैली की, जहां शब रोज स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, अब तो फर्क नहीं, मुझे लगता है कि हो ही नहीं रही। किस तरह से देखते हैं? क्या युवा जाग चुका है, इन सियासी लोगों के हथकंडों से बाहर निकला है? बिल्कुल, आप देखें जम्मू कश्मीर में जितनी इन्होंने डिस्ट्रक्शन करवानी थी, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आप कह सकते हो उन्होंने की है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो। आप देखें अभी भी जब पीडीपी बनी थी तो उसने ये कहा था कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतबादल है, लेकिन आज देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मंशूर एक ही बन गया हुआ है, पीएजीडी बना दी है। अब ये कहते हैं कि हम जी रखवाले हैं किसके? 37035A के। 37035A में डिलीशन तो इन्होंने कराई 90%। अब आखिरी रस्मात थी वो पीडीपी ने अदा करवानी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके, तो वो उन्होंने पूरी करवा दी है। तो यहाँ का युवा जो है, नौजवान जो है, वो समझ चुका है, पढ़ा लिखा है। पहले क्या होता था कि चनाब में जाकर कुछ ये कह देते थे, पीर पंजाल में जाकर या वैली में, जम्मू में अलग अलग
गुमराह करते थे लोगों को। लेकिन आज ये कहीं भी कुछ बोलते हैं तो एक सेकंड्स में, क्योंकि आज जमाना जो है वो इंटरनेट का जमाना है, तो एक सेकंड में पता चल जाता है। अब इनके झूठ जो है ना, वो पहले वाले भी झूठ सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अब जितना ये जो मर्जी कर लें, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को और गुमराह नहीं कर सकते। इन्होंने जितना गुमराह करना था वो कर लिया है। अब इनका पॉलिटिकल कोई इनके लिए स्पेस नहीं है, आवाम इनको कभी नहीं आने देगी, क्योंकि जो इन्होंने चालबाजियां की, जो इन्होंने धोखाबाजी की जम्मू कश्मीर के आवाम को कभी, और आप देखें इन्होंने दूरी कैसे बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की एक देखें सोची समझी एक साजिश थी। साजिश इन्होंने जब इक़्तिदार में आए, ये दिल्ली में बोलते रहे कि कश्मीर की आवाम को बड़ी मुश्किल से हम मैनेज कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ा खतरा है, हम मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि वहां पर लोगों के बारे में गलत फहमी क्रिएट करते रहे दिल्ली में, तो उनको कहते रहे आप हमारे साथ ठीक रखें तो हम क्या करेंगे, वहां पर ठीक करेंगे। और यहाँ पर आवाम को आके क्या बोलते रहे कि आप हमें सपोर्ट करें, हम दिल्ली को देख लेंगे। यानी कि ये गैप जो था ना, एलिनेशन जो थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने क्रिएट की हुई थी। बिल्कुल। यह सब इसी के साथ हम बात करें, हालिया कुछ दिनों पहले एक हुक्मनामा आया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि 15 से जायद जो गुज्जर और पहाड़ी का जो मसला था बना हुआ एसटी के लिए, 15 से जायद और लोग कबीलों को जो है इसमें ऐड किया जाना चाहिए था। लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद उसको विदहेल्ड कर दिया। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, डोमिसाइल किसने बनाए? डोमिसाइल गवर्नमेंट ने बनाए। डोमिसाइल के रूल्स क्या कहते हैं? 5 साल या 10 साल, जो भी रूल्स उसमें फ्रेम्ड किए हुए हैं। अब इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जम्मू में, जो यहाँ पर बैठते हैं या श्रीनगर में भी बैठते हैं, जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन कमीशन वो जो भी ऑर्डर निकालेंगे कि रिगार्डिंग इलेक्शंस के ये हमारी पॉलिसी है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होगी और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। निकाला किसने? जम्मू के डीएम ने निकाला। अब डीएम जो थी वो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं थी, इस ऑर्डर अथराइज उसको नहीं किसी ने किया था कि इस तरह के जो है इस तरह के ऑर्डर जो अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करे। लेकिन हो सकता है कि डीएम के पीछे कुछ ऐसे अनासुर हों कि जो इस चीज का जो है वो फायदा लेना चाहते थे। लेकिन जब वो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद जब सबू ने उसको रिजेंटमेंट जाहिर की, तो उसके बाद उन्होंने फौरन तौर पर ओरली कहा। अभी भी मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली उन्होंने रिटर्न में जो ऑर्डर निकाला था, ऑफिशियली विड्रॉन ऑर्डर जो है अभी तक वो उन्होंने मतलब उस तरह से नहीं सामने आया। लेकिन फिलहाल यही है कि उन्होंने वो ऑर्डर जो है उसको रोल बैक कर लिया है। क्या समझते हैं कि कुछ और तजुर्बात जो हैं वो किए जा रहे हैं या? अब देखें, जम्मू कश्मीर में आप तजुर्बात के लिए रह क्या गया है, जितने तजर्बे करने थे सब एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। अब यही है कि यहाँ की आवाम यही उम्मीद कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड जो है विद डिग्निटी ऑनर के साथ वापस दिया जाए, और यहाँ के जो नौजवान हैं उनको जो है नौकरियां उन्हीं के लिए रखी जाए, यहाँ की ज़मीन जो है जम्मू कश्मीर शहरियों के लिए रखी जाए। तो यहाँ की जो आइडेंटिटी है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो डोगरा आइडेंटिटी हो, चाहे वो कश्मीर की आइडेंटिटी हो, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब जितना करना था, अब बचा क्या है वो करने के लिए। यह सब आरएनए के साथ बात करने का बहुत बहुत जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यासर साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बात की। लेकिन बात अगर सियासत की जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप सब पार्टी जितनी भी हैं, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फिर यासर साहब की अपनी पार्टी है, आप एक बार तजुर्बा जरूर करें, तज्जिया करें, माफ कीजिएगा, तज्जिया करें, हिसाब लें कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है। और यूथ से ये गुजारिश रहेगी हमारी कि आप आने वाली सरकार आप अपने मन की चुने, जो आपके काम कर सके, जो आप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म कर सके, और युवा को जो ड्रग से निकाले, बुरी आदतों से निकाले, आपकी फ्रस्ट्रेशंस जो दूर करे, आप उसको सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए आरएनए।